हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड की हिंदी का चैप्टर नंबर 2 शेखीवाज मक्खी पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 शेखीवाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन्न भिन्न करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन्न भिन्न शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। बेदहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले में से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? तो इसका आंसर है, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड टूट गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो इसका आंसर है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती जाती उतनी फंसती जाती। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई।
उसका घमंड चूर चूर हो गया। नेक्स्ट देखिए कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? इसका आंसर है लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी या फिर लोमड़ी और मक्खी। आगे, अगर शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर या फिर शेर और मक्खी। नेक्स्ट देखिए, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो इसका आंसर है कहानी का नया शीर्षक हो सकता है घमंडी का सर नीचा या फिर घमंड का नतीजा। नेक्स्ट देखिए, शेर के जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? इसका आंसर देखिए, यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जागने पर मैं तो मम्मी से कहता हूँ मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिए, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? इसका आंसर है मैं अधिक टाइम टीवी देखते देखते और स्कूल का काम करते करते ऊब जाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो इसका आंसर है बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिन बनाना शुरू किया और मुझे जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा, उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दी। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद वह नाक, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा मारा पर वह हाथ नहीं आई। मैं अपने पंजे से खुद ही कई बार घायल हो गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? नेक्स्ट पेज। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? इसमें अक्सर क्या लिखा हुआ है? क्या करते हैं हम लोग? अक्सर आराम करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं? टहलने चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? तो इसका आंसर है शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा क्योंकि शेर मांसाहारी है। तो उसके बाद पूछा है आपने क्या खाया? उसका आंसर है हम दाल चावल, रोटी, सब्जी, सलाद और फल खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पिक्चर्स दी है, पूछा है कौन क्या बातें कर रहा है, किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। पहली पिक्चर देखिए, मक्खी और शेर की है। इसमें मक्खी बोल रही है वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डरती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। सेकंड पिक्चर में देखिए, सेकंड पिक्चर में भी मक्खी और शेर की बात हो रही है। शेर बोला मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। नेक्स्ट पिक्चर दी है हाथी की। इसमें क्या कर रहा है? हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। नेक्स्ट पिक्चर का है, मक्खी बोली लोमड़ी रानी लगता है कि तुम मुझसे डर गई हो। लास्ट पिक्चर देखिए,
इसमें लोमड़ी और मकड़ी तीनों की पिक्चर दी गई है। लोमड़ी बोली, मक्खी रानी, उधर मकड़ी आपको गाली दे रही है, जरा उसकी खबर लो ना। आगे देखिए, कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी कौन? मक्खी। चतुर? लोमड़ी। समझदार? हाथी। डरपोक? शेर। सबसे चतुर कौन है? लोमड़ी। आलसी कौन है? हाथी। चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। इसमें आप लिख सकते हो, मैं चुटकी बजाते ही नहा लेता हूँ, ब्रश कर लेता हूँ, शूज़ पहन लेता हूँ, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ, झट से खाना खा लेता हूँ, चुटकी बजाते खाना खा लेता हूँ, चुटकी बजाते दूध पी लेता हूँ। ऐसे ही ये सब आप लिख सकते हैं। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, उसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियाँ लाओ और उनके नाम बताओ। यहाँ शेखीवाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ, जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। ये आप कर सकते हैं ग्रुप में। आगे नेक्स्ट देखिए, रास्ता ढूंढो। यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिलें। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? ये आप खेल खेल में कर सकते हैं। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। पहला क्या है? शेर आग बबूला हो उठा। इसको लिख सकते हैं, शेर गुस्से से लाल हो गया। नेक्स्ट देखिए, उसकी ज़रा खबर लो ना, ज़रा उसके पास जाओ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। इसको लिख सकते हैं, उस मकड़ी को तो मैं पल भर में ही ख़त्म कर देती हूँ। नेक्स्ट देखिए, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो इसका लिख सकते हैं, जंगल का राजा कभी ऐसी बात नहीं करता है। आगे, उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास क्या देखते हैं? छिपकली और मच्छर। खेतों में क्या देखते हैं हम लोग? खेतों में ज़्यादातर टिड्डे और मच्छर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इकट्ठे पानी के ऊपर, इकट्ठे पानी के ऊपर क्या देखते हैं? मच्छर और मक्खी। नेक्स्ट देखिए, फूलों पर, फूलों पर तितली और भ्रमर। नेक्स्ट, कचरे के ढेर पर मक्खी और मच्छर। नेक्स्ट देखिए, हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी और शहद की मक्खी। कौन है शेखीवाज? क्या तुम किसी शेखीवाज को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज़ के बारे में शेखी भगारता है? तो इसका आंसर है, मैं एक शेखीवाज को जानता हूँ। वह है मेरा पड़ोसी विकास। वह अपने घर में बहुत सी विदेशी चीज़ें होने की शेखी मारता है। वह कहता है कि हमारे पास विदेशी टीवी, कपड़े धोने की मशीन, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी विदेशी हैं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अगेन।